दुनिया के सारा गम का व्यवस्था करो पर ओकरा पढ़ाई में कोनो प्रकार के कमी ना आवे दे। तन किरदार लिखला जो करके माथा किस्मतिया ऐसन काहे बनावेला। अभी पैसा के तो ज्यादा जरूरत बाना। पीठ के चमड़ी उधड़ल बंद। हम आराम करब तो हमरे लड़का के पढ़ाई लिखाई के का होई चाचा? तुमको ये लोग अपना बेटा क्यों कह रहे हैं राहुल? बबुआ तुम तो क्या हमरा ऊपर लाद दी रहे थे? तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं? मुझे नहीं पता, पागल औरत है। बबुआ है बूढ़ा वो अपन बबुआ ना। बाहर निकल। जंगली रहती इतना नालायक निकल जाए तो अपन कोक में ही मार दे ले रहती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है एक था जोकर, जो कि यश कुमार और स्मृति सिन्हा की मूवीज़ है। वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव मूवीज़ है। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही पहले आ गया था। तो अब ये मूवीज़ वेल टेलीविज़न प्रीमियर में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वेल टेलीविज़न प्रीमियर में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कि जो अच्छी तरीके से स्मृति सिन्हा और यश कुमार हैं वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से बाप का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें विनोद मिश्रा भी नज़र आते हुए आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मूवीज़ है एक था जोकर। तो आप लोग इस मूवीज़ को प्यार दुला दीजिए, क्योंकि इसमें जब स्मृति सिन्हा और यश कुमार हैं जो, तो अपने लड़के को एक अच्छी जगह पर, यानी कि बहुत ही जोकर जैसा काम करके और बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद जब अच्छी मुकाम पर पहुंच जाता है तो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। और वहीं पर जब पार्टी रखी जाती है तो जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं तो बड़ी शानदार पार्टी होती है, क्योंकि अमीर घरों की पार्टी होती है। और जो उनका लड़का होता है वो भी एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाता है, सर्विसदार हो जाता है, यानी कि सरकारी नौकरी हो जाती। तो फिर जब उनके माता पिता यानी कि यश कुमार और स्मृति सिन्हा जब अपने बेटे से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर यानी कि पहचानने से अपने माता पिता को लड़का मना कर देता है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। तो इस कदर से नौबत आ जाती। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और भरपूर प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आप लोगों को। और अगर आप लोग देखोगे पूरी मूवीज़ तो आपका दिल बहल जाएगा। तो आप लोग इस मूवीज़ को कहाँ पर देख पाओगे? तो वेल टेलीविज़न प्रीमियर में ये 30 सितंबर को ये दंगल प्ले ऐप्स पर आ जाएगी। तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं। और भी अदर प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि दंगल प्ले ऐप्स पर 30 अगस्त को ये अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो होते अपने मोबाइल से या कैमरा से ये लोग पूरी वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर डालते हैं और इसको आप लोग एक था जोकर मूवीज़ देख सकते हैं और भरपूर प्यार दुलार सकते हैं। तो मैं कुछ इसमें के इफ़ेक्ट बताऊंगा और ये आप लोगों को मूवीज़ कहां पर देखने को मिलेगी और इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब आया हुआ था। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर आखिर कब दिया गया था। तो एक था जोकर, तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ अच्छी है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर 18 अगस्त सन 2023 को दिया गया था। तो ये अभी तक 3,06,205 बार देखा गया और 7,000 यानी 7,000 से ज़्यादा लोग इसमें लाइक कर चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे हो, प्यार दुला दीजिए। तो इस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ पूरी HD क्वालिटी में आप लोगों को दंगल प्ले ऐप्स पर डाउनलोड करके देखने को मिलेगी। तो आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो उसी पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो जोकर का काम करते थे तो वो विनोद मिश्रा करते थे। तो वो उनके बाबा थे, दादा थे। तो इसीलिए उसके बाद जब यश कुमार बहुत ही छोटे थे तो उसके बाद फिर यश कुमार की बारी आ गई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कच्चे थे और विनोद मिश्रा जो थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बीमार हो चुके थे। इसीलिए उनको पढ़ाई लिखाई यश कुमार को छोड़ने के बाद और वो करने लगे काम। तो उसके बाद जब जो इनके स्मृति सिन्हा होते हैं वो एक साथ में घूमते टहलते थे। तो जब यश कुमार ने स्मृति सिन्हा से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर हाँ कर लिए शादी करने के लिए। फिर वहीं पर शादी हो गई और अच्छी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करने लगे और कहने लगे कि मैं अब एक ऐसा प्रण लेता हूँ कि
मैं तो ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर पहुँचाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बेइज्जती और जैसा महसूस होता है, क्योंकि ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो इसलिए वो जब एक लड़का होता है यश कुमार और स्मृति सिन्हा के, तो वो लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं विदेश, और वहीं से जब पढ़ के आता है तो फिर अच्छी नौकरी पा जाता है। तो यश कुमार अपना ही काम करते रहते हैं, यानी जोकराई का ही काम करते रहते हैं और सबको मन बहलाते दिखाते रहते हैं। उसके बाद जब वो लोग मिलने के लिए जाते हैं लड़के, यानी कि जब लड़का नौकरी पा जाता तो लड़के के घर पे मिलने जाते हैं, उनके ऑफिस जहाँ बर्थडे था तो वहीं पर मिलने जाते हैं सेलिब्रेशन में। तो वहाँ पर जो यश कुमार का लड़का होता है वो उनको, यानी कि अपने माता पिता को पहचानने से मना कर देता है। वो कहता है कि कोई ये भिखारी होगा, ये मेरे माता पिता नहीं, तो ऐसा कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यश कुमार और स्मृति सिन्हा बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, और स्मृति सिन्हा बार बार यश कुमार को खींचती हैं कि अपने और, कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो इसलिए इस बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी दिखाएगी, दर्शाएगी। तो फिल्म एक था जोकर, इसमें स्टार कास्ट यश कुमार और स्मृति सिन्हा, विनोद मिश्रा, अमित शुक्ला, अन्य भी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसमें निर्माता किए हुए हैं यश कुमार एंटरटेनमेंट और निधि मिश्रा, यानी कि एंटरटेनमेंट जो हाथ बटाई हो, तो निधि मिश्रा भी इसमें अहम भूमिका में हाथ बटाई हुई हैं, और निर्देशक इसमें के सुजीत शर्मा है। संगीतकार सज्जन मिश्रा है, जो कि सज्जन मिश्रा एक बहुत ही जाने माने संगीतकार के साथ साथ निर्देशक सुजीत वर्मा बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए होते हैं। तो और इसमें के गीतकार राजेश मिश्रा, शेखर मधुर, धर्म हिंदुस्तानी, और कहानी यश कुमार, यानी कि कहानी ने जो लिखा है वो यश कुमार ने लिखा है। और इसमें के कथा पाठक व संवाद एक्स के चौहान है। इसमें के कैमरामैन हैं जहांगीर सोभ्यद। इसमें के जो संकल्प हैं वो हैं अनवर खान, यानी कि संकल्प जो हैं गुज्जर सिंह। और इसमें के एक्शन प्रदीप खड़प्पा हैं, और नृत्य प्रवीण साइल हैं। और इसमें के जो कलाकार अवधेश राय, और इसमें के प्रमोद डिजिटल एक्ट पे फ्लेजस जुलिस जी के कार्यकर्ता निर्माता शैलेंद्र कुमार, और इसमें के डिजाइनिंग नूर, इसमें के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन आई पोस्टर, और इसमें के विजय दिनेश ने किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस मूवीज़ को एक था जोकर देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले आइस पर 30 अगस्त को आ जाएगी, और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगी एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर थोड़ी थोड़ी कट करके मूवीज़। और आप लोगों के जो एंटरटेन रंगीला आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती है उस पर एंटरटेन के रंगीला चैनल पर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में। तो अभी तक इसका अनाउंसमेंट फ्री डिश के चैनल पर नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही जल्द आप लोगों को फ्री डिश पर भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब दंगल प्ले आइस पर दे देते हैं मूवीज़, उसके बाद सब जगहों पर थोड़ी थोड़ी क्लिप्स और पूरी फुल मूवीज़ फ्री डिश पर आ जाते हैं एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इस तरीके से फ्री डिश पर आप लोग चैनल फ्री डिश के एंटरटेन रंगीला चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, और एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस मूवीज़ को कट जो होता है वो आप लोग देख पाओगे। तो यानी कि इसकी जो क्लिप्स आएंगी तो सबसे पहले कट करके आएंगी, क्योंकि जितना भी पैसा लगाते हैं वो तो उनको वसूल ही करना है। तो आखिर ये मूवीज़ बनाते कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी एक समरी यानी कि क्लिप्स लिखी जाती। कोई भी अगर कहानी बनाना हो तो सबसे पहले क्लिप्स लिखते हैं, अन्यथा क्लिप जब तक नहीं लिखोगे तब तक कोई कहानी नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले क्लिप्स लिखते हैं, क्लिप्स लिखने के बाद उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं कि ये मूवीज़ आखिर क्लिप्स में आखिर अच्छी तरीके से मैच करेगी, और आखिर अच्छी तरीके से इसका बहुत ही अच्छा रोमांटिक भरा तड़के जैसे क्लिप्स लिखते हैं और एक कहानी पर आधारित करते हैं। फिर कहानी पर आधारित करने के बाद होता क्या है, अच्छी तरीके से इसको फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास ले जाते हैं। और क्लिप्स लिखता कौन हो, तो सबसे पहले क्लिप्स लिखता है राइटर फिल्म का, यानी
क्लिप्स लिखता है राइटर जब लिखने के बाद और अच्छी तरीके से देखने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद और ले जाता है तो वो फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास ले जाता है। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर को समझाते हैं कि आखिर काफ़ी में वाकई में इस फिल्म में दमदार है और इस तरीके से मूवीज़ बनाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी में अच्छा रिस्पांस आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी। जैसे कि संघर्ष 2 और फरिश्ता मूवीज़ देखा है, अच्छी क्लिप्स लिखी गई थी तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से चली गई थी। और KGF चैप्टर 2 और गदर 2 जैसी मूवीज़, ब्लैक बस्ट और जवान जैसी शाहरुख खान की मूवीज़ बहुत ही सुपर हिट होने वाली हैं। और गदर भी सुपर डुपर हिट हो गई है और फरिश्ता 2 भी इसमें जो खेसारी लाल यादव की है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ सुपर हिट बनाने के लिए एक अच्छी क्लिप्स और अच्छी लोकेशन की ज़रूरत होती है मूवीज़ बनाने के लिए। तो फिर फिल्म के जो डायरेक्टर हो जाते हैं उनके पास ले जाते हैं और उनको समझाते हैं और फिर जब उनको समझ में आ जाता कि काफ़ी वाकई में फ़िल्म में दम है तो फिर फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास ले जाते हैं दोनों लोग मिलकर, क्योंकि फिल्म का जितना पैसा लगाता है तो वो लगाता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के पास ले जाते हैं और ले जाने के बाद होता क्या है कि फिर अच्छी तरीके से जब प्रोड्यूसर को समझ में आ जाता है तो फिर वो मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर देता है और शूटिंग चालू होने की तारीख डेट यानी फिक्स कर देता है और हीरो हीरोइन को सिलेक्ट कर लेता है कि कौन इसमें हीरो हीरोइन रहेंगे। हीरो हीरोइन को रहने के बाद फिर मूवीज़ में जितना भी बजट लगता है वो सब प्रोड्यूसर देता है और प्रोड्यूसर जब देता है तो जितनी भी कमाई होता है उस फिल्म से प्रोड्यूसर लेता भी है। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाई जाती है। मूवीज़ की शूटिंग चालू होने के बाद पूरी शूटिंग हो जाती है, अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट गाने डाले जाते हैं इसमें, क्योंकि जब तक गाने मूवीज़ में नहीं होंगे तब तक मूवीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए गाने डाले जाते हैं। गाने डालने के बाद फिर मूवीज़ को चेक किया जाता है सेंसर बोर्ड में, यानी कि सेंसर बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छी तरीके से चेक कर दिया जाता है और जितने भी गलत पार्ट होते हैं उनको काट दिया जाता है, यानी कि देश पर कोई विरोधी जैसी बातें ना हो और जनजाति को ठेस ना पहुँचे और अश्लीलता वाली कोई भी मूवीज़ में बात ना हो। तो इसीलिए जितना भी मूवीज़ का अच्छा यानी कि बेकार पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है और फिर मूवीज़ को एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है और OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा रिलीज़ करने के बाद इस मूवीज़ में पैसा आने के लिए रेडी हो जाता है। जब पैसा जितना भी आता है वो सारा जो फिल्म का प्रोड्यूसर लगाता है पैसा शूटिंग से लेकर सारी फिल्मों में तो वही बाद में रखता है और जितना जिनका चार्ज होता है वो उतना उनको चार्ज यानी हीरो हीरोइन और अदर कलाकार जितने भी इसमें शामिल होते हैं मूवीज़ को थोड़े थोड़े देते हैं पैसे और फिर जितना पैसा बचता है वो सब पैसा फिल्म के प्रोड्यूसर रखते हैं। तो इस तरीके से फिल्म बनाई जाती है और जब तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती तो उनका नाम बढ़ता है और उनके साथ उनका फेस लुक चेहरा भी बढ़ता है। तो इस तरीके से मूवीज़ में दिखाया गया और बनाया गया। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना ना बिल्कुल भी ना भूलें। एक था टाइगर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कभी अलविदा ना कहना यश कुमार की है, एक था जोकर और इसी तरह की मूवीज़ बहुत सारी बनाई हैं यश कुमार ने, क्योंकि यश कुमार बहुत ही अच्छी तरीके से मूवीज़ बनाते हैं निधि झा के साथ और इसमें निधि झा भी मूवीज़ बनाती है क्योंकि यश कुमार की निधि झा पत्नी है और ये दोनों लोग मिलकर बनाते हैं मूवीज़। तो जैसे दामाद और दिलदार मूवीज़ बनाई है निधि झा और इस तरीके की बहुत सारी मूवीज़ों में निधि झा और यश कुमार काम कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं साल भर में 8 से 10 मूवीज़ यश कुमार बना देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुकाम पर यश कुमार पहुंचते हैं और तेज़ी से वायरल चल रहे हैं। तो यश कुमार की मूवीज़ जितनी भी आती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आती हैं और आप लोगों को दिल बहलाती। तो मैं आपको बता दूं आखिर मूवीज़ इस समय कितनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं और कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार दुलार दीजिए। और मैं आपको बता दूँ इसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का मज़ा लेते हुए आ रहे हैं और जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उससे कई ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवीज़ साल भर में निकल जाती हैं, यानी कि जितनी बॉलीवुड और हॉलीवुड साउथ की मूवीज़ नहीं निकलती हैं उससे कई ज़्यादा ये मूवीज़ निकल जाती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। सारे हीरो लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ों का बजट साल भर में निकाल लेते हैं, क्योंकि मूवीज़ों में जो
होता है भोजपुरी मूवीज़ में, इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है और थोड़ी अच्छी जगहों पर कम लोकेशन होता, क्योंकि ये जो भोजपुरी मूवीज़ से तो अपने देश कल्चर की मूवीज़ों पर बनाते हैं और अपने गांव और यहीं पर जैसे लंदन से लगा के बलिया ज़िला और छपरा ज़िला से लगा के इसी सब जगहों पर अलग अलग लोकेशनों पर शूटिंग की जाते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड की हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोकेशन में शूटिंग की जाते हैं, तो इसीलिए बॉलीवुड हॉलीवुड में ज़्यादा पैसा लगता है साउथ में, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कम पैसा लगता है और बहुत ही जल्दी मूवीज़ आप लोगों के बीच तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से एंटरटेन करने के लिए भोजपुरी सिनेमा वाले बहुत ही सारे मूवीज़ बनाते हैं और अच्छी तरीके से लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। इसमें मूवीज़ आती हैं बहुत सारी मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अगर मूवीज़ आती हैं तो एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर ही ऑफिशियल ट्रेलर और मूवीज़ दी जाते हैं। तो आपको बता दूँ इसमें 1,21,00,000 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और इसमें मूवीज़ 4,747 बार यानी कि डाली गई है, 4,700 मूवीज़ डाली गई हैं। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ देखिए और भरपूर एंजॉय लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इमली घोटाई मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर मूवीज़ आ जाएगी, तो आप लोग एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर पे दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके शाम 7 बजे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें जो काजल राघवानी बन गई हैं गौरव झा की दुल्हन, इसका ऑफिशियल क्लिप्स आ गया है 8 मिनट 21 सेकंड का भूल भुलैया मूवीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच देखने को मिल जाएगी। और इसमें घर की लक्ष्मी जो है, आंगन की लक्ष्मी, ये भी इसकी क्लिप्स आ गई है। तो आप लोग देखिए भरपूर एंजॉय दीजिए। तो आप सबको एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर ये सारी क्लिप्स देखने को मिल जाएगी। तो आंगन की लक्ष्मी जो है 8 मिनट 26 सेकंड की आई हुई है और भूल भुलैया मूवीज़ 8 मिनट 21 सेकंड की आई हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इसमें आया हुआ है बिटिया छठी मैया के 2, तो ये भी इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये भी मूवीज़ पूरी क्लिप्स आ गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लक्ष्मी के रूप लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी। तो इस तरीके से इमली घोटाई मूवीज़ जो है बता दो 30 सितंबर को इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा। तो इसमें दिखने वाले हैं जो कि इमली घोटाई का ऑफिशियल ट्रेलर भी एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। तो ये आएगा कब, तो आप लोगों के बीच में आपको बता दूं ये आएगा 30 सितंबर को। तो इसमें ऋषभ कश्यप नज़र आएंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच ये ऋचा दीक्षित आएंगे और मनोज टाइगर आएंगे और इसमें के अमित शुक्ला भी नज़र आएंगे। तो इस तरीके आपको बता दूँ इमली घोटाई जो मूवीज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी, दर्शाई जाएगी। और एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये मूवीज़ पूरी तरीके से आ गई। तो आप लोग बिल्कुल विस्तार से सुनिए, समझिए, देखिए और हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के। तब तक के जय हिंद, जय भारत।